नमस्कार सभी को। मैं विनोद कुमार, सोशल साइंस टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय रकौली, मोहाली, पंजाब से। आज आप सभी के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका शीर्षक है समानता। कक्षा 7वीं का सिविक्स का पहला पाठ, समानता। इस अध्याय में हम निम्न बातें डिस्कस करेंगे, जैसे असमानताओं के रूप, असमानता कितने प्रकार की होती हैं, मताधिकार की समानता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति की कहानी, काम की गरिमा, भारतीय लोकतंत्र में समानता, अंबेडकर रोजा पॉक्स की संघर्ष की कहानी, अनुच्छेद 15 और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। सबसे पहले चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। विभिन्न नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्क्रीन को बढ़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे छोटे लाल एक किसान है, मंजीत कौर शिक्षिका है, तेजा सिंह, गिरीश, कांता देवी, सुजाता कुमारी आदि। इनके पहनावे और नाम से भी हमें इनकी अनेकता या विभिन्नता का पता चलता है। लेकिन इन सभी विभिन्नताओं और अलग अलग नाम होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में सबसे पहले एक भारतीय है। यही हमारी समानता है। विभिन्न नाम हैं, जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे ये सभी पिक्चर्स आपको उसमें दिखाई देंगी। समानता के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है। एक नौकरानी है, मेड जिसको हम बोलते हैं, घरों में काम करती है, वोट डालने के लिए गई हुई है। उसी के पीछे उसके जो मालिक हैं, जिसके घर में काम करती है, वो भी खड़े हैं। तो वो अपने से आगे खड़ी औरत से बातें करती है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। दूसरी बोलती है हाँ बिल्कुल। तो ये वोट डालने की जो अधिकार है, ये पूरे देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है। जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो देश के सभी नागरिक एक वोट डाल सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि उस वोट की कीमत भी एक ही होती है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने वोट डाला उसकी कीमत अलग है, राष्ट्रपति ने डाला उसकी कीमत अलग है, एक नौकरानी ने वोट डाला उसकी कीमत अलग। सभी के वोट की कीमत एक ही मानी जाती है। इसलिए सब समानता का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि सभी देश के सभी व्यक्तियों को एक ही वोट डालने का अधिकार है। अब देखिए असमानताएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे। कुछ एक उदाहरण है यहाँ। अनेकों प्रकार से हम असमानताओं का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे धर्म के आधार पर, तो हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई आदि। जाति के आधार पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, ऊंची जात का है, नीची जात का है, निम्न जाति के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। रंग के आधार पर तो सांवला है, ये गोरा है, इस प्रकार से। लिंग के आधार पर, यानी कि लड़का और लड़की के आधार पर आम घरों में भेदभाव होता है। आजकल तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत भेदभाव होता था। लड़कों को ज़्यादा अहमियत मिलती थी, इम्पोर्टेंस दे जाती थी घरों में। जन्म स्थान के आधार पर, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाते हैं तो वो इस प्रकार के असमानता का सामना करते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आर्थिक स्थिति होती है इकोनॉमिक स्टेटस। इट मीन्स रिच, पुअर, तो अमीर और गरीब के आधार पर। पहनावा, ड्रेस ऑफ सेंस, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग ड्रेस होती है, पहनावा होता है, उसके आधार पर भेदभाव किया जाता है। धर्म के आधार पर भी पहनावा अलग अलग होता है, उसके आधार पर भेदभाव होता है, आदि बहुत सी असमानताएं होती हैं। पाठ में है, दो कहानियां हैं हमारे पास। एक अंसारी दंपत्ति की है, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अंसारी दंपत्ति, मिस्टर अंसारी एंड मिसेज अंसारी। मिस्टर अंसारी को एक शहर में नौकरी मिल जाती है। तो वो जिस शहर में उसको नौकरी मिली है, वो वहाँ हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, यानी कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। और वो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, आपको जैसे नाम से पता चलता है। तो वो वहाँ जॉब करने जाते हैं तो उसको किराए के लिए मकान की ज़रूरत होती है।
कई दिन वो घूमता है, कभी एक सेक्टर, कभी दूसरे सेक्टर, कभी एक मोहल्ला, कभी दूसरे मोहल्ले में, लेकिन उसको मकान किराए पर नहीं मिलता है। जिस घर में भी जाता है पता लगता है मकान खाली है, लेकिन जब उसका नाम पूछते हैं वो बोलता है मिस्टर अंसारी, तो उसको मकान किराए पर देने से लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ खाली, बहाने बना देते हैं, बोला खाली नहीं है, किसी और को देना है, ये है वो। लेकिन मेन बात क्या है, उसका धर्म, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और वो मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे, इस कारण उसको मकान नहीं मिलता है। अंत में वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, तो प्रॉपर्टी डीलर उसको इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं कि भाई साहब मैं आपको मकान दिलवा दूंगा, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, उसको किराए पर मकान नहीं मिल पाया। आखिर में प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि भाई साहब आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, आप अपना नाम मिस्टर अंसारी से मिस्टर कुमार या मिस्टर सिंह रख दीजिए, तो आपको मकान किराए पर मिल जाएगा। यह सुनकर अंसारी दंपत्ति ने मना कर दिया और आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसको मकान किसी एक जगह पर मिल जाता है। लेकिन वो तो अलग बात है कि मकान किराए पर मिल गया, लेकिन ये देखो, एक मकान किराए पर लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर उसको बोलता है कि अपना नाम बदल दीजिए। ये काहे की इंसानियत है। मकान किराए पर लेने के लिए अपना नाम बदल दीजिए। हर एक नाम की अपनी गरिमा होती है, इज्जत होती है, हर धर्म की अपनी इज्जत होती है। तो उसने, चलिए दूसरी कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपके जैसे छोटे बच्चे ओम प्रकाश वाल्मीकि चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ता था। वाल्मीकि जैसे निम्न जाति का बोध होता है। एक बार क्लास में उससे कुछ गलती हो जाती है, तो प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल हेडमास्टर होते हैं स्कूल के, उसको पनिश करते हैं कि आपको पूरा दिन प्लेग्राउंड में सफाई करनी है। बेचारा सवेरे से शाम तक सफाई करता रहा। दूसरे बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे। अलग अलग विषयों के अध्यापक भी आते रहे, किसी ने भी उसको वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। दूसरे दिन भी यही सिलसिला रहा। वो आया, जैसे ही उसको बोला गया कि क्लास से बाहर जाओ और खेल के मैदान को साफ करो। दोपहर में अचानक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने उसको देख लिया, तो फिर स्कूल आते हैं और फिर प्रिंसिपल सर से बात करते हैं कि आप ने जो किया है ये गलत किया है। छोटे से बच्चे के साथ आपने इतना बुरा सलूक किया। कल भी उसने पूरे स्कूल में झाड़ू लगाई और आज भी उससे झाड़ू लगवा रहे हो। हम निम्न जाति के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है हमारी इतनी बड़ी सज़ा दोगे। बच्चा है, गलती हो जाती है तो उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। जाति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका भी हक है उन बच्चों के साथ पढ़ने का जो क्लास में बैठे हैं। और वो इस प्रकार से गुस्से में हेडमास्टर से बात करते हैं कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी आएंगे, आगे भी पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे। और इस प्रकार से फिर हेडमास्टर को थोड़ा सा होता है और वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ओपनली नहीं करते हैं, मन मन में करते हैं कि आगे से वो भेदभाव नहीं करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बड़े होकर एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी। इस किताब का नाम है झूठन। कहीं मिले तो आप उसका पकड़ लीजिएगा। समानता का एक और उदाहरण देखिए। आप सभी ने पिछले स्कूलों में मिड डे मील खाया होगा, दोपहर का खाना। दोपहर के खाने की खासियत ये है कि एक जैसा खाना बनता है और वहाँ वही लड़के वही खाते हैं, लड़कियाँ भी वही खाती हैं। हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उसी खाने को खाते हैं। टीचर्स भी वही खाना चखते हैं, वही खाना खाते हैं। कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसका फ़ायदा ये है, एक तो समानता फैलती है, स्कूल में पनपती है। दूसरा ये है कि जो बच्चे गरीब हैं, जिसको एक टाइम, कम से कम एक टाइम का खाना, न्यूट्रिशियस फूड जिसको बोलते हैं, पौष्टिक आहार, वो देश के बच्चों को वो मिले। समानता। सरकारी स्कूल में मिलने वाला दोपहर का खाना सभी बच्चों को एक जैसा और एक साथ दिया जाता है। नवोदय विद्यालय में भी सभी बच्चों को, अध्यापकों को एक साथ खाना दिया जाता है। नवोदय विद्यालय समानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हमारे देश की संसद है। जितने भी कानून बनते हैं वो सभी कानून देश के सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। और संसद का ये दायित्व है, संसद में किसी एक के समुदाय, एक धर्म, एक जाति के लिए कानून नहीं बनते हैं। जो भी कानून बनते हैं देश के सभी लोगों के लिए
सभी लोगों पर इम्प्लीमेंट होते हैं। काम की गरिमा, हर एक व्यक्ति का जो काम करता है, छोटा है बड़ा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये छीन आपने देखा होगा, बहुत पुरानी फिल्म है, जंजीर अमिताभ बच्चन की फिल्म है। बचपन का रोल जब उनका दिखाया जाता है कि वो बूट पॉलिश करते हैं, तो एक बूट पॉलिश करने वाले साहब आते हैं, उसको बूट पॉलिश करते हैं, तो फिर पैसे की बात आती है तो वो बूट पॉलिश कराने वाले हैं वो पैसे फेंक देते हैं। लेकिन फिर बच्चा पैसे उठाने से मना कर देता है, तो बोलता है साहब काम किया है, काम का मेहनताना है, भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे, तो प्लीज़ आप ये पैसा उठा के दीजिए। और फिर वो व्यक्ति जिसने बूट पॉलिश करवाए थे वो पैसे उठाकर उस बच्चे को देते हैं, और फिर वो बोलते हैं ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मूवीज़ में वही फिर बाद में अमिताभ बच्चन बनता है। चलो वो तो बाद की बात है। चलिए नेक्स्ट, एक और महान विभूति हुए हैं हमारे देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि ये नहीं होते तो शायद जो समानता है देश में, ऊंची जाति और नीची जाति भेदभाव जो बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा होता था पहले, इन्हीं के कारण है। मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने चलाए, गरीब लोगों को, निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने 1927 से 35 तक अनेक मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाए और वहाँ प्रवेश दिलाया। सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी। तो इन्हीं के सहयोग से या संघर्ष से, कठिन परिश्रम से आज हम सब समानता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। हम सभी समान हैं। हमारे संविधान में एक एक्ट है, एक्ट 15, आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। एक मूवीज़ भी आई थी, शायद आपके पास, शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो टाइम है तो देख लीजिएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है कि समानता का अधिकार के बारे में है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आ जा सकता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि। कोई किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से धार्मिक, जाति, लिंग आदि के आधार पर। एक और कहानी है इसमें, रोजा पार्क्स अफ्रीका की महिला थी, अमेरिका में रहती थी। एक बार वो बस में बैठी तो एक गोरे व्यक्ति ने उसको बस से उतारना चाहा। वो बोलता है ये काले लोगों के बैठने के लिए बस नहीं है, अब दूसरी बस में बैठिए। लेकिन रोजा पार्क्स ने मना कर दिया। और ये घटना है 1 दिसंबर 1955 की। और उसी दिन से पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ। और ये सिविल राइट मूवमेंट जाके 1955 से 1964 तक तकरीबन 10 साल तक ये आंदोलन चला। और फिर आखिर में अमेरिका को हार माननी पड़ी और अमेरिका के संविधान में ये कानून बनाना पड़ा कि अमेरिका में किसी भी प्रकार से नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, मूल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आज पूरे अमेरिका में नहीं, लगभग मैक्सिमम देशों में, हमारा देश भी उसमें शामिल है, लगभग सभी देशों में जाति, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। हम सब एक हैं। ये पिक्चर, ये सिंबल है एकता का, देख लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग दिखाए गए, ये बच्चे दिखाए गए हैं सब। आखिर में हम सब शपथ लेते हैं कि आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को भेद करने देंगे। हमेशा हिंद, जय भारत।